शाह साहब उनकी वापसी तो मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए वहाँ पे हालात साजगार नहीं है, वो वहाँ वापस लौटना नहीं चाहेंगे। तो फिर अब इनकी जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा मसला पड़ गया है। तो पाकिस्तान इस सिलसिले में अब वो क्या ऑप्शन इख्तियार करे। और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान इस मामले पे कोई काम संजीदगी से कर रहा है, चूँकि जैसे ही हमने देखा कि 3 साल पहले, तो 3 साल से अगर इस मामले को लटकाया जा रहा था, तो डेफिनेटली हमें सोचना चाहिए था कि भाई आगे जाके मामला मुख्तलिफ हो सकते हैं, ट्रंप की पॉलिसीज़ मुख्तलिफ हो सकती हैं। अब पाकिस्तान क्या करेगा? देखिए, ट्रंप की पॉलिसी तो बिल्कुल मुख्तलिफ ये कि आप देखें एंटोनी ब्लिंकन ने इस चीज़ को अप्रूवल दी, और आपके मेरे ख्याल से जो इस वक्त मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन लोगों को सपोर्ट भी कर रही हैं। और उसका बड़ा रीज़न ये है कि ये अमेरिकन एलाइज थे, ये वो लोग थे जो कि अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करते रहे, उनके लिए स्पाइंग करते रहे, मुख्तलिफ NGOs के अंदर काम करते रहे, सिक्योरिटी। ठीक है। और ज़्यादातर जो लोग वो थे मेरे ख्याल से जो पढ़ा लिखा तबका था, जो ज़्यादातर इन्वॉल्व रहा है US और इंटरनेशनल कोलिशन को सपोर्ट करने में। तो लिहाजा उनके लिए अफगानिस्तान के अंदर कोई जगह नहीं थी। अब इसमें बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी भी हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, NGOs के लोग हैं, लेकिन ये एक डॉक्यूमेंटेड लॉट है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। 1,80,000 के करीब वहाँ से इवैक्यूएट हुए, कुछ जहाज़ों के जरिए चले गए। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि बाइडेन इंतजामिया और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो US एम्बेसी है, उनकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग के औकात थे उसके अंदर इतना डिले होता रहा, इतनी हर्डल्स आती रही। इसके बाद एक और ऑप्शन ये दी गई, फिर ऐसे ममालिक जो दोस्त ममालिक समझे जाते हैं, कुछ का ये ऑप्शन था कि इनको कतर ले जाया जाए, लेकिन उस ऑप्शन के ऊपर भी गौर नहीं हुआ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनका वीज़ा प्रोसेसिंग और जो अमेरिकन एम्बेसी की जानिब से या कॉन्सुलेट की जानिब से उनकी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है, उसकी वजह से ये बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। अब बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें GIZ है, जिसमें UN सिक्योरिटी काउंसिल भी है, जिसमें अमेरिका के अपने डायरेक्ट फंडिंग है, USAID की है, उनसे इनके तमाम अखराजात जो है वो उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि ये लोग ना तो अफगानिस्तान जा सकते हैं। हाँ, एक थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर कोई तीसरा मुल्क को अपने यहाँ उनको जगह दे, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। अमेरिका के अंदर जो लोगों से बात हुई है, शायद वो भी इनको एक ऐसी नज़र से देख रहे हैं कि अगर ये लोग अपने मुल्क के खिलाफ स्पाइंग कर सकते थे तो ये अमेरिका के खिलाफ भी कर सकते हैं। तो लिहाजा ये एक बड़ा खतरनाक सूरत हाल हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने जैसे अफगानिस्तान को डिच किया, पाकिस्तान को डिच किया, उस तरह उसने अपने एलाइज को भी डिच किया। और बहुत सारे ऐसे अमेरिकन सोल्जर्स हैं जो कि यहाँ पे मुख्तलिफ औकात में शादियाँ भी करते रहे, और अब वो भी कंप्लेन करें कि उनकी फैमिलीज वहाँ पे फंसी हुई हैं। तो देखिए, बड़ा कम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है। लेकिन ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद एक एलिमेंट और है इसमें, जी मेरे ख्याल से किसी एक और एलिमेंट और भी है कि यहाँ पे पाकिस्तान में, मुझे पता है आमना के इस्लामाबाद में अमेरिका की और बरतानी की एम्बेसीज ने बाकी लोगों के लिए वीज़े डिले कर दिए थे कि जी हंगामी बुनियादों पे इन अफगान जो बशिंदे हैं इनके वीज़े प्रोसेस करके इनको भिजवाना है। और 90% से ज़्यादा इनके वीज़े जो है ना वो लग चुके हैं, लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे लेने के लिए अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया गया अमेरिका में। जी शाह साहब, जो एक मैं कंटिन्यू कर रहा था वो ये था कि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ज़ाती तौर से मेरे जानने वाले हैं, जिनसे इंटरेक्शन रही है मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, डेवलपमेंट साइड पे, जर्नलिस्टिक साइड पे। अब उनका जो मौक़िफ़ ये है कि अमेरिका उनको डिच कर रहा है, और सबसे बड़ा मेरे ख्याल में एक इंटेंशनल जो अमेरिकन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी एक पॉलिसी थी कि इनको आने नहीं दिया जाए, बल्कि उनके लिए प्लान ये था कि इनको आप रीलोकेट करें किसी तीसरे मुल्क के अंदर, जिसमें मिडल ईस्टर्न कंट्रीज थे, UAE था, कतर था, सऊदी अरेबिया था। लेकिन वहाँ से भी मेरे ख्याल में जो ग्रीन सिग्नल मिल नहीं रहा। अब यही वजह है कि इनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि हैंगिंग इन द बैलेंस है, क्योंकि वापसी इनकी मुश्किल है, वापस ही जा नहीं सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।